नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के भूगोल में पाठ 10 मानवीय बस्ती इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह है पाठ 10 मानवीय बस्ती, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है, संक्षेप में उत्तर लिखो। उसमें से पहला है मानवीय बस्ती की विविध प्रकारों को स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा पहला, विकास प्रक्रिया के अनुसार मानवीय बस्तियों के प्रकार इस प्रकार है: वाड़ी, ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती, शहरी बस्ती। दूसरा, वितरण के अनुसार या प्रतिरूप के अनुसार मानवीय बस्तियों के ये प्रकार हैं: बिखरी हुई बस्ती, केंद्रित बस्ती और रेखाकार बस्ती। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, केंद्रित एवं बिखरी हुई बस्तियों की विशेषताएं लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला, केंद्रित बस्तियों की विशेषताएं। पहला, केंद्रित बस्तियों में मकान पास पास होते हैं। दूसरा, इन बस्तियों में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध होती है। तीसरा, इन बस्तियों को स्थान और समयानुसार विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। चौथा, केंद्रित बस्तियों के पुराने अथवा मूल परिसर में सड़कें संकरी होती है। पांचवा, इन बस्तियों में विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, वंश और विचारधारा के लोग एक साथ रहते हैं। दूसरा है बिखरी हुई बस्तियों की विशेषताएं। पहला, बिखरी हुई बस्तियों के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरा, इन बस्तियों की जनसंख्या सीमित होती है। तीसरा, इन बस्तियों में सेवाएं सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं होती। चौथा, बिखरी हुई बस्तियां प्राकृतिक पर्यावरण के निकट होने के कारण प्रदूषण मुक्त होती हैं। पांचवा, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बस्तियां कस्बों पर निर्भर रहती हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, मानवीय बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले विविध घटकों को स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा पहला, मानवीय बस्तियों के स्थान को भू संरचना, भूमि या मृदा, जलवायु, शुष्क भूमि, जल आपूर्ति, नदी का किनारा आदि घटक प्रभावित करते हैं। दूसरा, पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि आदि अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर मानवीय बस्तियां विकसित होती हैं। तीसरा, उदाहरणार्थ राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में केंद्रित बस्तियां पाई जाती हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, मानवीय बस्तियों का प्रारंभ किस प्रकार हुआ होगा, इस विषय पर जानकारी लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लोगों के व्यवसाय निश्चित हुए होंगे। इसके आधार पर विशिष्ट काम करने वाले समूहों की स्वतंत्र बस्तियों का निर्माण हुआ होगा। दूसरा, उदाहरणार्थ समुद्री तट पर मछली पकड़ने का व्यवसाय करने वाले कोली लोगों का कोलीवाड़ा, वनोत्पादन इकट्ठा करने वाले आदिवासी लोगों का आदिवासी पाड़ा, किसानों की वाड़ी और बस्ती आदि। इस प्रकार मानवीय बस्तियों का प्रारंभ हुआ होगा। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, बस्ती और गांव, इन दो मानवीय बस्तियों में पाया जाने वाला अंतर स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा बस्ती और ग्रामीण बस्ती या गांव, इन दो मानवीय बस्तियों में पाए जाने वाला अंतर इस प्रकार है। पहला, किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बनाकर रहते हैं, इसे बस्ती कहते हैं। ग्रामीण बस्ती बस्ती का ही एक प्रकार है। जिस बस्ती के अधिकांश लोगों के व्यवसाय वहां के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए होते हैं, उसे ग्रामीण बस्ती कहते हैं। दूसरा, सामान्यतः बस्ती में एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं, जैसे किसानों की बस्ती। इसके विपरीत ग्रामीण बस्ती में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग एक साथ रहते हैं, जैसे किसान, कोली, कुम्हार, व्यापारी इत्यादि। तीसरा, बस्ती में जनसंख्या सीमित होती है, जबकि ग्रामीण बस्ती में जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न कथनों के आधार पर मानवीय बस्तियों के प्रकार पहचानो और लिखो। उसमें से पहला है, खेत में रहने से उनके समय और पैसों की बचत होती है। बिखरी हुई। दूसरा, बस्ती में सामाजिक जीवन अच्छा होता है। केंद्रित। तीसरा, सड़कों के दोनों ओर दुकानें होती हैं। रेखाकार। चौथा, यह बस्ती समुद्र तटवर्ती क्षेत्र और पहाड़ी तलहटी में होती है। रेखाकार। पांचवा, प्रत्येक परिवार के मकान एक दूसरे से दूर होते हैं। बिखरी हुई। छठवां, यह बस्ती सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी होती है। केंद्रित। सातवां, मकान दूर दूर होने से स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे होते हैं। बिखरी हुई। आठवां, मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। केंद्रित। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया, ढांचे का निरीक्षण कर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बस्तियों के प्रकार बताओ। यह हमको ढांचा दिया गया है ABC, इसके हिसाब से हमको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, ए बस्ती में 5 से 6 घर है तथा गांव में अन्य सुविधाएं नहीं है। इसके उत्तर में आएगा बिखरी हुई बस्ती।
दूसरा बी बस्ती में माध्यमिक विद्यालय, बड़ा बाजार और छोटा थिएटर है। इसके उत्तर में आएगा नगरीय बस्ती या केंद्रित बस्ती। तीसरे में क्या दिया गया है, सी बस्ती में मकान, खेती, अनेक दुकानें और उद्योग धंधे हैं। इसके उत्तर में आएगा ग्रामीण बस्ती या रेखाकार बस्ती। चौथे में क्या दिया गया, डी बस्ती एक प्राकृतिक बंदरगाह है तथा वहां अनेक उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। इसके उत्तर में आएगा केंद्रित बस्ती। और दिया गया है सी यह रेखाकार बस्ती है, उसके वहां विकसित होने के 2 कारण बताओ। इसके उत्तर में आएगा सी रेखाकार बस्ती है, उसके वहां विकसित होने के कारण पहला, सी स्थान पर्वत, तलहटी या कम ऊंचाई में है। दूसरा, सी स्थान के पास मुख्य सड़क है। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 10 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।